सदन का हिस्सा रहे हैं, उस विधानसभा के अंदर आप भी गए थे, क्या इस तरह के दृश्य पहले देखने को मिले थे? धक्का मुक्की मार्शल जिस कैसे काम कर जिस तरह से हमारे एमएलए को, और खासकर ये एमएलए ही नहीं है, ये जम्मू की आवाज है जो अपने बुलंद करके जो असेंबली में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से उनको खदेड़ के बाहर भी सबको, सब एमएलए को बाहर निकाला गया, ये जम्मू की आवाज को बंद करना इस तरह के पोस्टर जो है असेंबली में लाने का कोई है ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता था। लेकिन इस तरह के पोस्टर्स अगर लाए गए हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये स्टेप उठाना बनता था, क्योंकि एनसी कांग्रेस जो है वो अपने स्टाइल से काम करना चाहती है, वो लोगों के ऊपर थोपना चाहती है बार बार यही चीज कि नहीं हम ही सर्वोपरि हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। धारा 370-35 से हटा था, उस दौरान के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल था। G20 में भारत जब शामिल हुआ, पहला कार्यक्रम कश्मीर घाटी में हुआ। 370 का मुद्दा, लेकिन 370 जब एक बार चला गया, जिसमें एक बार कील गड़ गई, अब आप उसको बोलेंगे कि वो वापस ला सकते हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जिस तरीके से लगातार असेंबली के अंदर जो हंगामा हो रहा है और भाजपा के ऊपर कई बार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कार्रवाई कर रही है, हमें बात ही नहीं करने दे रही लोगों की। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पे हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि जब बात देश की आती है और वहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक सही मायने में उन्होंने, पहली बात तो ये है कि इस तरह के पोस्टर जो है असेंबली में लाने का कोई है ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता था। लेकिन इस तरह के पोस्टर्स अगर लाए गए हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये स्टेप उठाना बनता था, क्योंकि एनसी कांग्रेस जो है वो अपने स्टाइल से काम करना चाहती है, वो लोगों के ऊपर थोपना चाहती है बार बार यही चीज कि नहीं हम ही सर्वोपरि हैं, बाकी कोई कुछ नहीं है। कि हमें ये देखना है कि ये 6 महीने में आखिर ये साबित क्या करती है ये गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने अपना जो चेहरा वो दिखा दिया कुछ ही दिनों में कि उनको वो सीधा उनका पॉइंट क्या है 370। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने अगर लाया जाकर रेजोल्यूशन ला रहे हैं तो उन्होंने कोई गलत तो नहीं किया, क्योंकि रेजोल्यूशन चुनाव भी उन्होंने उस पर लड़ा था। देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने 370 का मुद्दा, लेकिन 370 जब एक बार चला गया, जिसमें एक बार कील गड़ गई, अब आप उसको बोलेंगे कि वो वापस ला सकते हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं हो। किस चीज का डर? वहाँ पे इतना हंगामा है कि 370 नहीं आ सकता, तो ठीक है उनको करनी जो करते हैं, दूसरे मुद्दे दूसरा रेजोल्यूशन भाजपा ला सकते हैं। ये चीज तो हम कह रहे हैं कि ये बार बार इसी मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, बाकी मुद्दे करें ना और देखें कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट्स की तरफ जाएं। रेजोल्यूशन तो भाजपा भी ला सकती थी, उन्होंने 370 का लाया, भाजपा डेली बेसिस का रेजोल्यूशन पेश करती, वहाँ पे किस पे बात करनी है? वो पहले ये तो हो ना, इसके ऊपर तो मुद्दा ये सॉल्व करे ना, इन्होंने छेड़ा ही क्यों इसको? स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन तो पास हो चुका। पहले शुरू तो करने दीजिए, कुछ करे नहीं, वो बात ही नहीं करने दे रहे हैं, तो वो पहले सीधा मुद्दा ही इसी को लेकर आए हैं। क्यों किया? सुरेंद्र चौधरी खुद एक यहाँ से रह के गए हैं, क्या उनको नहीं पता कि क्या इस चीज के ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए था? तो कह रहे हैं कि भाजपा दोहरा मापदंड अपना रही है और लोगों ने चुनकर भेजा उसने काम नहीं करे। सुरेंद्र चौधरी का बयान है आपको लेकर। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनकी गलत फहमी है कि भाजपा क्या कर रही है। भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, भाजपा ने पहले भी अच्छे कार्य किए और आगे भी अच्छे कार्य कर रही है। ये घसीट के बाहर निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी संगठन हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो इस तरह किसी को घसीट कर बाहर निकालता है क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि इनकी जो सोच, इनकी विचारधारा जो है, इनके जो अपने विचार हैं, ये हमेशा आतंकवादी पाकिस्तानियों की फेवर में रहे हैं। जब तक इनकी सरकारें रही हैं तब तक जम्मू कश्मीर जो है वो टेररिस्ट के हवाले था। ये हमेशा जम्मू कश्मीर में उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, वो लोग आए खुलेआम लोगों पे फायरिंग करें, खुलेआम लोगों के जो घर हैं उनको सूना करें। इनकी जो विचारधारा, इनकी मानसिकता यही कहती है। और भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, जब 2019 में धारा 370-35 से हटा था, उस दौरान के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल था। G20 में भारत जब शामिल हुआ, पहला कार्यक्रम कश्मीर घाटी में हुआ और बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ, जहां पर हमारे वहां पे फॉरेन डेलीगेशंस वो भी आए। किस तरह अमन और शांति थी, तभी वो कश्मीर घाटी में गए। जम्मू कश्मीर सशक्त हुआ। इन लोगों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने दोबारा से हमें उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना चाहते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पहले। सजाद लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये मैच फिक्स है, जो दिखाया जा रहा है ये फिक्सिंग ऑलरेडी। देखिए, ये मैच फिक्सिंग आपको असेंबली सेशन में दिख ही रहा होगा। जब एक पार्टी के विधायकों को वो धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, तो ये मैच फिक्सिंग कहाँ से है? आप देखिए, इनकी विचारधारा मिलती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ
सशक्तिकरण की बात करता है, जम्मू कश्मीर को सशक्त करने की बात करता है, और दूसरी ओर जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उनके नेतृत्व में देखिए किस तरह असेंबली का जो हाल है वो हो रहा है। सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि भाजपा जो है दोहरा मापदंड अपना रही है, इनके करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। हम तो अपने लोगों की जमीनों और उनकी जॉब्स के राइट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने जॉब और राइट्स की बात की ही कहाँ? उनके पहले सेशन में ही रिस्टोरेशन की बात थी कि आप स्टेटहुड दीजिए। क्यों दीजिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज, भारतीय जनता पार्टी गलत होगी, बस क्या हमारा अदालत भी गलत, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी गलत, उनके भी ये डिसीजंस को चैलेंज कर रहे हैं। पर हम बोल रहे हैं हमारी महिलाओं मोर्चा का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रहा है कि जो 370 ने हमको राइट्स दिए हैं, एनसी और कांग्रेस उन राइट्स को खत्म करना चाहती है। आप भी सदन का हिस्सा रहे हैं, उस विधानसभा के अंदर आप भी गए थे, क्या इस तरह के दृश्य पहले देखने को मिले थे? धक्का मुक्की मार्शल कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह से हमारे एमएलए को, और खासकर ये एमएलए ही नहीं है, ये जम्मू की आवाज है जो अपने बुलंद करके जो असेंबली में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से उनको खदेड़ के बाहर भी सब एमएलए को बाहर निकाला गया, ये जम्मू की आवाज को बंद करना मार्शल बदतमीजी पे उतर रहा है, श्यामला शर्मा जी के साथ धक्का मुक्की, कई लोगों के साथ धक्का मुक्की, चोटिल हुए हैं, फिर भी स्पीकर बार बार कहते हैं कि इन्हें बाहर ले जाइए। उनके एमएलए किस तादाद में जीत कर आए हैं एनसी के? हमारा एमएलए एक एमएलए के पीछे 30-30 हजार ज्यादा वोट लेकर आया है। हम उन हमारे एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी की आवाज बन के जो असेंबली में गए हैं, उनको इस तरह से जो किया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जम्मू की जनता उनको जवाब देगी। सतीश शर्मा जी कह रहे थे कल समय कि हम भी जम्मू से, हमारे साथ आइए, बात करनी है तो स्टेटहुड की करिए, आप बाकी मुद्दों में जम्मू के रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं करते। जम्मू की रिप्रेजेंटेशन हमारे 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। सुरेंद्र चौधरी जी जिसको एनसी ने निगेट किया, जिसको एनसी ने अपने साथ शामिल नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि मैंडेट हमारे साथ है, इसलिए हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर और जम्मू दोनों सूबे से हम कहते हैं। सुरेंद्र चौधरी कल भी कह रहे थे कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ी जम्मू से, ये एक बदकिस्मती हमारी है। जम्मू से इलेक्शन लड़ना था तो बता देते लोग जमीन पर की एनसी को सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने प्रॉक्सी के अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इन्होंने सतीश शर्मा का साफ तौर पे इल्जाम है भाजपा जो है वो मिसलीड कर रही है जम्मू के लोगों को, और उनका जो रेजोल्यूशन ऑफ आर्टिकल, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल पार्लियामेंट के अंदर पास होके वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL एनसी ने किया था। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को ऑनर नहीं करते, पार्लियामेंट की वर्डिक्ट को ऑनर नहीं करते, मुझे बताएं कौन सा ये संविधान लाने की कोशिश करे? कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है जो भारतीय जनता पार्टी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट है जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लाएगी। पार्लियामेंट क्या किसी की रिमोट कंट्रोल है? पार्लियामेंट के अंदर आपके देश के पूरे एमपीज बैठते हैं, जहां से सदन दोनों सदनों से पास होकर गया है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसके ऊपर फैसला दिया है। तो ये एनसी और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पूरे देश के अंदर वो गुमराह करने की कोशिश, और खासकर 370 दफन हो गया है, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। जितने मर्जी रेजोल्यूशन वो ले आए, कभी नहीं आएगा। एक और इल्जाम लगाया उन्होंने, बात करें ना महिलाओं को 200 यूनिट फ्री देने के लिए, बात करें महिलाओं को 3,000 रुपया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, बात करें 12 सिलेंडरों की, ये रेजोल्यूशन लाकर वो कहीं ना कहीं सही मुद्दे जो उनको आपको भाजपा कार्यालय के बाहर की दिखाई हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक चुनकर असेंबली गए हैं, वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 370 के रेजोल्यूशन जो स्पेशल स्टेटस को लेकर जो वहां पर पास हुआ है, उसके बाद पीडीपी ने एक रेजोल्यूशन लाया जिसमें 335 से साफ तौर पर लिख रहे थे। लेकिन तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, ये घमासान 5 दिन से लगातार जारी है। हालांकि आज आखिरी दिन था असेंबली का, वो समाप्त हो गया है, लेकिन कोई भी बात, कोई भी मुद्दा जो है इन 5 दिनों में जो है वहां पर पेश नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा पॉलिसी या ऐसा फ्रेमवर्क वहां पे किया गया कि जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए फायदेमंद साबित हो। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। के साथ शोभ लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।